Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is maximum oxidation state present in. Okay, हमें चार ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि किसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज determination of oxidation state in different compound. Okay, in different compound. तो हम वन बाय वन सब देखते हैं एक एक कंपाउंड को. सबसे पहले ए में डिस्कस करते हैं. ए में क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है CrO2Cl2. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो Cr का हमें निकालना है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो है. और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है. प्लस क्लोरीन के भी दो एटम है और उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? -1. और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से देखेंगे तो x-4 -2 इक्वल टू 0. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6 हो जाएगी. ओके, अगर हम MnO2 की बात करें, MnO2, तो MnO4 माइनस दिया हुआ है. ओके, तो ऐसा ही सेम बात करें तो Mn का हमें निकालना है, इसीलिए हम x मान ले रहे हैं. प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4. और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है. और कंपाउंड पे क्या है? -1 का चार्ज है, इसीलिए इक्वल टू -1. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी +7 आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है. और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है. ओके, अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं. तो ऑप्शन बी में हमें क्या दिया हुआ है? MnO2. ओके, MnO2 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमें Mn का निकालना है, इसलिए हम x मान ले. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2. और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? -2 होता है. और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसीलिए 0 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा +4. ओके, इसलिए यहाँ पे Mn का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा? +4. अब हम ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं. ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है हमें? FeCN6 3- प्लस COCN6 3-. ओके, तो FeCN6 -3. तो अगर हम इसका निकालें तो यहाँ पे Fe का हो जाएगा -x. और इसके बाद साइनाइड के कितने एटम है? 6 हैं. और उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? -1 होता है. और इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? -3. तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी +3. इसका मतलब इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3 है. और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है COCN6 -3. ओके, COCN6 -3. ओके, यहाँ पे कोबाल्ट का हमें निकालना है, तो कोबाल्ट का हम x मान लेते हैं. प्लस साइनाइड के कितने एटम कितने हैं? 6 हैं. उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? -1 होता है. और कंपाउंड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? -3 का. तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो +3 आ जाएगी. इसका मतलब कोबाल्ट का भी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3 है. अब हम ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं. तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है हमें? ऑप्शन डी में MnO दिया हुआ है. ओके, तो ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है MnO. तो यहाँ से हमें Mn का निकालना है, इसलिए हम x मान लिया. ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है. और कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2 आ जाएगी. तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है. ओके, तो अगर हम ऑप्शन A B C D देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑप्शन A में है, जिसमें Cr का +6 है और Mn का क्या है? यहाँ पे +7 है. इसीलिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में, विच इज CrO2Cl2 एंड MnO4-. So this is final answer for this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.